उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में विकास कार्य किया जा रहा है, जो कई दिनों से ठेकेदार और इंजीनियर के विवाद के चलते बंद पड़ा है। इसी को लेकर आरईएस के इंजीनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठेकेदार के कामों को लेकर की। अब ठेकेदार और इंजीनियर आमने सामने हो गए हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पिछले काफी लंबे समय से अवरोध पड़ा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ना तो ठेकेदार ले रहे हैं और ना ही विभाग के इंजीनियर, जिसके चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो कई दिनों से ठेकेदार या इंजीनियर के विवाद के चलते बंद पड़े हैं। इसी को लेकर आरईएस के इंजीनियर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ठेकेदारों के कामों को लेकर चर्चा की। अब ठेकेदार और इंजीनियर आमने सामने हो चुके हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पिछले काफी लंबे समय से अवरोध में पड़ा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ना तो ठेकेदार ले रहा है और ना ही विभाग के इंजीनियर, जिसके चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पंडित गणेश गुरु का कहना है कि समय से काम नहीं होने के चलते आने वाले समय में शादियां करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विकास का जो कार्य है वो पिछले 1 वर्ष से ज्यों का त्यों ही रखा हुआ है। कुछ 2-4 दिन काम चलता है, फिर महीने भर के लिए बंद हो जाता है, फिर काम चलता है, फिर बंद हो जाता है। अब इसका कारण कुछ भी हो, ठेकेदार की लापरवाही हो या प्रशासनिक कुछ गड़बड़ हुई हो, पर ये काम 1 वर्ष में जो आज तक पूरा होना था वो अभी ज्यों का त्यों ही ज़मीन पर ही रखा हुआ है। इस कार्य में क्यों बाधा आ रही है ये तो गणपति जाने। और श्रद्धालुओं की जो बात करें तो यहाँ पर वर्ष में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभी तिल चतुर्थी निकल गई है, उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन सबको भी इस कठिनाई से जूझना पड़ता है। इस परेशानी में जहाँ के तहाँ दर्शन होकर के लोगों को बाहर होना पड़ता है। विवाह के लिए भी लोग आते हैं और आने वाले समय में वापस से वसंत पंचमी है। ऐसे बड़े कार्य जो होंगे जिसमें दूल्हे दुल्हन का भी यहाँ पर जमावड़ा रहता है, भगवान दर्शन करने आते हैं, पहले भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, जो हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है और मंदिर विकास कार्य में रुकावट आ रही है। वहीं इंजीनियर ने आरोप लगाए हैं कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते काम लेट हुआ है। काम में 2 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट है और निरंतर पत्राचार करने के बाद निविदा की शर्तों के अनुसार नोटिस देने के बावजूद भी चूँकि सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए मैंने उनको अवगत कराया है। मैंने वो फैक्ट्स रखे जो निविदा से संबंधित थे, जो निविदा में शर्तें थी उनके अनुसार ठेकेदार चूँकि काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे नोटिस देना जरूरी था। काम किस तरह करना था, हमने कोई वर्क प्रोग्राम प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि काम कब तक पूरा होगा। और चूँकि निरंतर कलेक्टर साहब और जो भी बैठकें हमारी होती है विभागीय, उसमें यही कहा जाता है कि इनको पूरा कराना है समय पर। कलेक्टर साहब भी कहते हैं, माननीय मोहन देव जी के साथ भी, विधायक साहब के साथ भी बैठक हुई है, उन्होंने भी यही कहा है क्वालिटी एंड समय पर पूरा करना जो हमारा दायित्व है। तो हम तो नोटिस देंगे ना, अब उससे ठेकेदार उनको दूसरे वे में लेते हैं तो ये हम नहीं जानते। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पूर्व में भी आरपीएस के अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इस घटना के बाद जिला पंचायत सीईओ को जांच के आदेश जारी किए गए, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और संबंधित एजेंसी जो भी दोषी होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूर्व में इस पे आरईएस के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनको निलंबित किया गया था। अभी इस कल की घटना के बाद में पूरे जो प्रकरण है उसके जांच के दिशा निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिए गए हैं। कल तक उनकी रिपोर्ट आएगी और उसमें चाहे या फिर एजेंसी, अगर दोनों जो भी दोषी होंगे, बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इस प्रकार की स्थिति को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी हिसाब से स्वीकार योग्य नहीं है। सीईओ जिला पंचायत की रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होती है वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो दोनों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाया जाएगा। इस प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।